बारिश में चाय पकौड़े की कहानी। बुंदेलखंड के एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम था चतुरलाल। उम्र 65 साल, सफ़ेद झबरी दाढ़ी, मटमैली धोती और कुर्ता पहने हुए उसके चेहरे पर एक गजब की शांति और सरलता थी। उसका एक पुराना ठेला था, चतुरलाल की चाय पकौड़े वाली दुकान, जो हर रोज़ सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलती थी। बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, चतुरलाल का ठेला हमेशा वही खड़ा रहता, उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, बस स्टैंड के सामने। बेटा, गरम चाय और कुरकुरे प्याज के पकौड़े का स्वाद तब आता है जब बाहर बारिश हो रही हो और दिल में कोई अपना बैठा हो। वह हर ग्राहक से यही बात कहता। चतुरलाल का एक ही सपना था, अपने मरहूम बेटे की बेटी नीला को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाना। बेटे की मौत एक हादसे में हुई थी और बहू ने कुछ वर्षों बाद दूसरी शादी कर ली। तब से नीला, जो तब सिर्फ 6 साल की थी, दादा के साथ ही रह रही थी। साल का जून महीना था और कस्बे में गर्मी अपने चरम पर थी। चतुरलाल की कमर झुकती जा रही थी, मगर उसकी हिम्मत जस की तस। दादा, कब आएगी बारिश? नीला ने पूछा। जल्द ही बेटा, जैसे ही पहली बूंद गिरेगी, तेरे लिए भुट्टा भी लाऊंगा और चाय पकौड़े मुफ्त में सबको खिलाऊंगा। चतुरलाल मुस्कुराया। 3 दिन बाद बादलों की गर्जना हुई, बिजली चमकी और फिर उस रात की पहली बारिश गिरी। मिट्टी से सोंधी खुशबू निकली और कस्बे की सड़कों पर जैसे जीवन लौट आया। अगली सुबह चतुरलाल ने अपना ठेला कुछ खास चीज़ों से सजाया। आलू, प्याज, बेसन, हरी मिर्च, अदरक, मसाला, चाय की पत्ती। आज बारिश का पहला दिन है नीला, देखना, लोग भीगते हुए आएंगे और कहेंगे, चतुर भैया, गर्मा गर्म पकौड़े दो। पकौड़े तलते वक्त उसका हाथ गरम तेल से जल गया, लेकिन वह रुका नहीं। उसी हाथ से तवे पर पकौड़े पलटता रहा। एक अमीर आदमी, साहब मिश्रा, जो पास ही की बिल्डिंग में ऑफिसर था, रोज वहां से गुजरता था लेकिन कभी नहीं रुका। उस दिन बारिश में उसे ठिठुरन महसूस हुई और महंगी कॉफी पीने की बजाय वो ठेले के पास आ गया। एक चाय और 2 पकौड़े देना, उसने कहा। चतुरलाल ने प्यार से थाली में रखा और बोला, चख के बताना साहब, आज पहली बारिश है, इसमें मेरी नीला की दुआ मिली है। मिश्रा साहब को स्वाद ऐसा लगा कि वो बोले, आपने होटल वालों को मात दे दी चाचा। इसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, बारिश में चतुरलाल के पकौड़े और चाय, स्वर्ग का स्वाद। पोस्ट वायरल हो गई। अगले दिन ठेले के सामने लाइन लग गई। बच्चे, महिलाएं, कॉलेज के छात्र और ऑफिस वाले सब वहां पहुंचने लगे। एक युवक बोला, चाचा, यहाँ तो इंस्टाग्राम रील बनानी है। दूसरे ने कहा, यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे, लाखों व्यू जाएंगे। नीला स्कूल से आकर देखकर चौंक गई। दादा का ठेला अब मशहूर हो गया था। उसने फटाफट सबके लिए चाय डालनी शुरू कर दी। अब चतुरलाल और नीला दोनों मिलकर चाय पकौड़े बना रहे थे। मेहनत का फल मिलने लगा। एक दिन न्यूज चैनल से एक रिपोर्टर आया और बोला, आपकी कहानी हम टीवी पर दिखाना चाहते हैं। अब ठेले पर एक छोटी सी छत बन गई थी। प्लास्टिक की कुर्सियां लग गईं। एक टेबल भी रखी गई, जहां ग्राहक बैठकर खा सकें। नीला ने सुझाव दिया, दादा, हम मिर्ची पकौड़े और गोभी पकौड़े भी रखें। और पनीर भी। पास से एक ग्राहक ने जोड़ा। अब चाय में तुलसी का स्वाद, पकौड़ों में घर का स्वाद और पूरे कस्बे में चतुरलाल ब्रांड बन गया। एक दिन बहू अपने नए पति के साथ ठेले के सामने से निकली। भीड़ देख वो हैरान रह गई। ये नीला है? उसने पूछा। नीला ने दादा का हाथ पकड़ा और कहा, आपने छोड़ दिया, इन्होंने पकड़ा था। चतुरलाल की आंखें भर आईं। अब नीला 12वीं में टॉप कर चुकी थी। उसको शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन फीस ज़्यादा थी। चतुरलाल ने अपनी जमा पूंजी निकाली, वो पुराने टिन की डिब्बी जिसमें वह हर दिन कुछ पैसे रखता था। मगर पैसे कम थे। मिश्रा साहब आए और बोले, आपने मुझे बारिश की असली मिठास सिखाई थी, अब मेरी बारी है। नीला की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। नीला रो पड़ी। चतुरलाल ने कहा, बेटा, ये तेरे पकौड़ों की खुशबू का असर है। 4 साल बाद नीला एक ऑफिसर बन गई। जब वह पहली बार ऑफिस जाने लगी तो दादा ने उसे वही तांबे की केतली दी और बोले, इसमें मेरी दुआ है और पकौड़ों की महक भी। नीला ने कस्बे में लौटकर एक चाय पकौड़े का कैफे खोला, बारिश वाली चाय, नीला और दादा की दुकान, जहां हर ग्राहक से एक ही बात कही जाती, गरम चाय और कुरकुरे पकौड़े तभी मज़ा देंगे जब कोई अपनों सा साथ बैठे।